नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है ब्यूरोक्रेसी, लेकिन हम बात करेंगे इससे नेताओं को बैर क्यों। चुनावी साल में एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी निशाने पर है। कांग्रेस लगातार अफसरों को लेकर सख्त तेवर दिखा रही है। भले भरे मंच से अफसरों को डराया जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ से लेकर विधायक और पार्टी के पदाधिकारी तक अधिकारियों को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें बेवकूफ़, नादान और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ब्यूरोक्रेसी को टारगेट क्यों किया जाता है और कांग्रेस नेताओं का अफसरों पर निशाना साधने के पीछे क्या मकसद है और क्या इससे चुनाव में नुकसान कम, फायदा ज़्यादा होता है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अभी बात कर रहे थे कि एसडीएम, अरे काहे के एसडीएम या तो नादान होगा ये एसडीएम, बेवकूफ होगा। खुल के कह रहा हूं, नादान बेवकूफ है वो अधिकारी जो आज भी बीजेपी वालों की बात मान रहे हैं। अरे भैया ध्यान रखो, हम लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट। एसडीएम को नादान और बेवकूफ बताने वाला ये शख्स और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर यादव है। चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है, बल्कि उसके निशाने पर अब ब्यूरोक्रेसी भी आ गई है। अधिकारियों पर कांग्रेस नेता जमकर आरोप लगा रहे हैं। यूं तो अफसरों को टारगेट करना कोई नई बात नहीं है। 2018 के चुनाव से लेकर अब तक कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय अफसरों पर वार करते आए हैं। कुछ दिन पहले ही कमलनाथ ने भरे मंच से कहा था कि जब 2018 में उनकी सरकार बनी थी तो अधिकारियों को चर्बी चढ़ी हुई थी। हमारे अधिकारीगण बहुत सारे में चर्बी चढ़ी। ये सिस्टम बदलना था। जब मैं गया नीमच कंट्रोल अतिरिक्त हुई, मैंने कहा हफ्ते भर में आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने देखा, मैं वापस आया, मैंने कहा हफ्ते भर में इनको मुआवजा मिलना चाहिए। अधिकारी मुझे कहते हैं कि इनको सर्वे कराएंगे। मैंने कहा मैं सर्वे करके आया हूँ, आप अपने पटवारी तहसीलदार के सर्वे से नहीं जानता। 7 दिन में अगर आपका मुआवजा नहीं बटा, मैं आपके कमरे में ताला लगा। कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं की कोशिश ब्यूरोक्रेसी को टारगेट कर जनता के बीच एक ये मैसेज देने की कोशिश हो सकती है कि वो उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अफसरों को घेर रही है। हालांकि अधिकारियों को लेकर दिए जा रहे बयानों पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी से अधिकारियों और कर्मचारियों का अपमान बता रही है। कमलनाथ जी ऐसा पहली बार नहीं कह रहे। ये हार की हताशा है कमलनाथ जी की, उनको लगने लगा है अब ये जो अधिकारी कर्मचारियों के साथ वो गुलामों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। ये अधिकारी कर्मचारी सब पढ़े लिखे होते हैं। और कमलनाथ जी, आप के समय में जब दिग्विजय सिंह जी सीएम थे ना, तब उनने भी कहा था कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए। कभी आप कहते हो 15 महीने बाद हिसाब लूंगा, कभी कहते हो बीजेपी के लिए काम करने वालों की मैं सूची बना रहा हूँ, कभी कहते हो अफसरों पर चर्बी चढ़ गई है। ये निंदनीय कृत्य है। आप चिंता नहीं करो, इनसे कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके इस धमकी में आने वाला नहीं है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लेकर उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में अधिकारियों की अहम जिम्मेदारी होती है। अधिकारी कर्मचारी वो कड़ी होते हैं जो सीधे जनता को सरकार के काम काजों से जोड़ती है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ब्यूरोक्रेसी को टारगेट कर बीजेपी को घेरने की है। खैर, कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब होगी या फिर अफसरों को घेरना उसको ही भारी पड़ेगा, ये चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए आशीष तिवारी, बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं, राजकुमार उपाध्याय नेता हैं कांग्रेस के, और सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीड़ा घाड़ेकर हैं रिटायर्ड IAS। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे आज। काय भैया, काय चमका रहे हो अधिकारियों कर्मचारियों को? ये भी तो आपके वोटर ही है ना, आपको वोट देते हैं। और सरकार के, चाहे आपकी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, आँख नाक कान हाथ सब कुछ यही होते हैं, ये भी आपके लिए काम करते हैं। तो इनको क्यों चमकाया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है? देखिए आदरणीय चौकसे जी, इनको डराया धमकाया नहीं जा रहा, इनको समझाया जा रहा है कि आप जो भारतीय जनता पार्टी का बैच और बिल्ला लगाकर जो उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को भय होना चाहिए जो वास्तविक जनता का काम कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत किसी गरीब परेशान आम जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन अधिकारियों के लिए क्यों भय है? उनको कोई डर नहीं है। आज का ही आपको एक घटना बताता हूं, ये ट्वीट है आज का, जिसमें आपके सतना के निगमायुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय देखिए किस स्थिति में। तो है इनको है, ये घबरा रहे हैं। और सीधा सीधा संदेश इनके लिए है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बिल्ला लगा के उसके कार्यकर्ता के रूप में कार्य नहीं करिए। सत्ता आती जाती है, पहले भी सत्ता आई, कांग्रेस भी सत्ता में बरसों रही, लेकिन कभी किसी अधिकारियों को उन्होंने न दबाया, न डराया, न धमकाया। लेकिन नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं आप गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं अधिकारियों कर्मचारियों से, डरा रहे धमका रहे। पहले कहा दिग्विजय सिंह ने कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, अधिकारियों कर्मचारियों के वोट से हम नहीं जीतते हैं। देखिए, जब कहा होगा तो उसका परिणाम भी उस समय जनता ने अधिकारियों के सामने देख लिया। लेकिन सब तो अब फिर भाई वैसी भाषा बोलेंगे तो फिर परिणाम वैसे नहीं आ जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल। आज सबसे ज्यादा कर्मचारी प्रताड़ित है। वो कर्मचारी कभी आवाज नहीं उठाएगा। आज आंगनवाड़ी, रोजगार सहायक, छोटे से छोटे संविदा कर्मचारी, जिसके लिए बड़े बड़े महाराजा महाराज श्री कहते थे कि मैं सड़क पे आ जाऊंगा उनके लिए, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। लेकिन जो फीता लगा के भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगा के काम करेंगे और जबरिया कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे उनके नेताओं के इशारे पे करेंगे, उनके इशारों पर काम करेंगे, उनके लिए तो कांग्रेस हमेशा उन कार्यकर्ताओं के और उन आम जनता के साथ है। तो जो डायरी में लाल डायरी में जो नाम लिखे जा रहे हैं उपाध्याय जी, वो सार्वजनिक कर दीजिए कि ना, ये बिल्ला लगा के काम कर रहे हैं, ये फर्जी मुकदमे दायर कर रहे हैं, सबको एक तराजू में क्यों तोल रहे हैं कि सारे अधिकारियों कर्मचारियों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? नाम लेके कहिए कि फला अधिकारी है, ये बिल्ला लगा के काम कर रहा है। जो कर रहे हैं आदरणीय, उनके नाम लिखा जा रहे हैं। और आदरणीय कमलनाथ जी बार बार कह चुके हैं और हमारा नेतृत्व कह चुका है कि उन अधिकारियों की आप सूची बना लीजिए जिन्होंने आम जनता के हित में काम नहीं करके भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं, रेत माफियाओं, शराब माफियाओं और जो पुलिस प्रशासन है या प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एक बंधुआ और जिसको कहते हैं जिराती रूप में उनके कार्य कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री हो, उनके लिए कर रहे हैं। उनके लिए तो ये साफ संदेश है कि उन्हें आगे इसके लिए तैयार रहना होगा। तो आशीष जी, ये संदेश उन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए है जो बीजेपी का बिल्ला लगा के काम कर रहे हैं, आपके इशारे पर काम कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। लेकिन ये भाषा कांग्रेस की है तो आपको आपत्ति है। आपके नेता बोले हैं कि ब्यूरोक्रेसी तो हमारी चप्पल उठाती है, सुन रहे पिट्ठू कलेक्टर, तो सब ठीक है। देखिए, लोकतंत्र में कार्य विभाजन एक व्यवस्था है। कर्मचारियों के अपने एक दायित्व हैं, वह अपने दायित्व के अनुसार काम करें, ये उनको करना भी चाहिए। परंतु आज वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से बौखलाई हुई है, उनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वह यह साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस की बौखलाहट स्पष्ट आज दिखने लगी है।
उनके अंदर भय पैदा हो चुका है कि आज उनके पास वोट बैंक खिसक रहा है। कर्मचारी आज कांग्रेस से नाराज है और आज जो बयान दिया गया ये साबित करता है कि यह कर्मचारियों का अपमान करने वाले लोग हैं, ये सम्मान नहीं देते। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आप कम से कम आप जिन मुद्दों पर विरोध करना है उसमें एक व्यवस्था है कि आप विधानसभा के अंदर विरोध करिए, साथ ही साथ आप जनता के बीच में उतर कर विरोध करिए, परंतु आप जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। साथ ही साथ आपके द्वारा लगातार, आपके नेताओं के द्वारा लगातार हमारे कर्मचारी भाइयों को अपमानित करने का जो प्रयास किया गया, उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया। देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और काम करने का अधिकार है और काम करने के तरीके होते हैं। आप भी अधिकारियों से काम कराइए, आपको भी काम, आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी जाते होंगे काम के लिए और काम होते हैं, परंतु व्यवस्था एक कर्मचारियों का एक स्वाभिमान है, उनकी एक व्यवस्था है और उनके नियमों के अनुसार ही उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर केवल और केवल कानून का राज है। लेकिन तिवारी जी, जब आपके दो मंत्री कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी अफसर निरंकुश हो गए तो सही है, यदि कमलनाथ ने कह दिया कि अफसरों पर चर्बी चढ़ गई थी तो गलत है। देखिए, यदि हमारे किसी मंत्री ने किसी बात को कहा है तो किसी तारतम्य में वह बात कही होगी। यदि कहीं पर किसी चीज की उन्हें कमी लगी होगी तब उसके तारतम्य में वह बात कही होगी और निश्चित तौर में उनके कहने के बाद में उस कार्य में सुधार हुआ होगा। तो मतलब उनको भी कुछ दिख रहा होगा ना, कांग्रेस को या कांग्रेस के नेताओं को, कि किस तरह से पक्षपात हो रहा है, परंतु तो वो भी उसी तारतम्य में कह रहे होंगे। भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह अपमानित करने वाली भाषा है और प्रदेश के इन कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए जो मुसीबत के समय भी, जब कोरोना काल था उस समय भी इन कर्मचारियों ने काम किया है। ये हमारे लिए सम्मान के लिए है और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, सम्मान तो करना चाहिए। वीणा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? वीणा जी, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सूर्यकांत जी, क्या चुनावी साल में चाहे विपक्ष में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम देखते हैं कि अफसरों पर निशाना साधा जाता है, तो इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है, मुझे लगता है नुकसान कम होता होगा। वोटर तो ये भी हैं, लेकिन इनको टारगेट करने के पीछे मकसद क्या रहता है राजनीतिक दलों का? देखिए ब्रजेश जी, इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी मकसद होता है और उस सियासी मकसद को पूरा करने ही अफसरशाही को टारगेट किया जाता है। हाँ, लेकिन हमने देखा कई बार उल्टा दाव पड़ जाता है, जिस तरह दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया था कि कर्मचारियों अधिकारियों को वोट नहीं चाहिए हमें, तो नुकसान हो गया था। निश्चित रूप से वो अब बीती बात है, लेकिन बात यह है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी, उस सरकार के हिसाब से नौकरशाही काम करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कर्मचारी और अफसर तो ही रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी कांग्रेस की सरकार होगी तो कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो काम तो उन्हीं से लेना होता है। और जब आप उनसे काम लेते हैं तो सरकार के हिसाब से ही नौकरशाही और कर्मचारी काम करते हैं। यह बात जरूर है कि कुछ कर्मचारी करना ही पड़ेगा ना, जिससे जनता ने चुना है उसके हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा, उस सरकार के हिसाब से। मेरा कहना वही है कि सरकार के हिसाब से कर्मचारी और अफसर काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो यह कर्मचारी और वही अफसर कांग्रेस की नीति और रीति के हिसाब से चलेंगे, तो कर्मचारी के साथ तो मजबूरी है कि उसे सरकार के हिसाब से काम करना होता है। हाँ, यह बात जरूर है कि कुछ कर्मचारी जरूर होते हैं कि जिनकी अपनी राजनीतिक सोच होती है और वो अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर काम करते हैं, तो वो कर्मचारी निश्चित रूप से टारगेट पर भी रहते हैं राजनीतिक दलों पे। आपने देखा होगा कि जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय जो तबादले किए गए थे, जो कांग्रेस के खांचे में फिट नहीं बैठते थे या कांग्रेस की सोच तर थे, तो उन्हें लूप लाइन भेज दिया गया था। और जब जो उनके हिसाब से चलने वाले थे या उनकी सोच से मेल खाते थे तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाकर पदस्थ कर दिया गया था। तो आप मानकर चलिए कि कुछ कर्मचारी जरूर और कुछ अफसर जरूर होते हैं, लेकिन अधिकांश अफसर चाहते हैं कि वो नियमों के अनुसार काम करें, प्रक्रिया के तहत काम करें, उस दायरे में जो आएंगे उसके अनुसार काम करते हैं। और वो अफसर कहीं ना कहीं
कोई भी राजनीतिक दल हो, जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है, अगर उसकी मंशा के अनुसार काम नहीं करते हैं तो उन्हें बदल दिया जाता है और उन्हें लूप लाइन में भेजने का काम किया जाता है। इसके ढेरों उदाहरण बड़े पड़े हैं। लेकिन कर्मचारियों को टारगेट लेकिन इसमें करना, तो जबरन भी पिस जाते होंगे ना लोग कि किसी सरकार में अच्छी पोस्टिंग रही है तो वैसे ही टारगेट पर आ गया सामने वाला, सरकार बदली तो उसको निशाने पर ले लिया, कैसे चिन्हित करोगे? निश्चित रूप से लिया जाता है, चूंकि एक विचार बन जाता है उनके मामले में कि यह भारतीय जनता पार्टी सरकार के करीबी है या कांग्रेस के करीबी है। अगर उसके विरोधी सरकार बनती है तो मैं सुरकांत जी आपके पास लौटता हूँ। वीणा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीणा जी, आपने तो लंबे समय तक काम किया है, सारी सरकारों में काम किया है, कांग्रेस की सरकारों में, बीजेपी की सरकार में भी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो दोनों पार्ट में पिसती रहती है? जो विपक्ष में होता है वो टारगेट करता है, सत्ता पक्ष वाले भी उनकी निष्ठा पर संदेह करने लगते हैं, कई बार वो भी टारगेट कर लेते। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो अफसर हैं जो किसी पार्टी के पक्ष में एक तरफा हो जाते हैं, या फिर ये राजनीतिक दलों का हथकंडा बन गया? वीणा जी, वीणा जी आप सुन पा रही मुझे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लगता कुछ तकनीकी खामी है, फिर से जुड़ते हैं। तो आशीष जी, आपके नेता भी संदेह करते हैं, विपक्ष भी संदेह करता है, करें क्या अधिकारी? देखिए, अधिकारियों को जो उनकी सीमाएं हैं, उनकी मर्यादाएं हैं, उनका पालन करना चाहिए और पालन करते हुए ही काम करना चाहिए। और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अधिकारी कर्मचारियों को सम्मान के साथ में काम करने का मौका मिला है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने वह समय भी देखा है कांग्रेस वीणा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? वीणा जी करते थे, अभी 15 महीने के दौरान भी जब उनकी सरकार आई तो कर्मचारियों के साथ अपमानित करने वाली कई घटनाएं सामने आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका दायित्व है, क्योंकि प्रशासन जो प्रदेश की और देश की व्यवस्थाओं को संचालित करने में मदद करता है, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी और मर्यादा है। वीणा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? जी हाँ। अफसर तो दोनों तरफ से, दोनों पार्ट में पिसते रहते हैं, सत्ता पक्ष भी कई बार टारगेट कर लेता है, विपक्ष उनको संदेह की दृष्टि से देखता है, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो अफसर हैं जो वाकई में किसी पार्टी का बिल्ला लगा के काम करते हैं, या राजनीतिक दल अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए बेवजह उनको टारगेट करते हैं? जी, वस्तुस्थिति यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जब कांग्रेस सरकार होती है तो ब्यूरोक्रेसी को कोसती है, और जब बीजेपी की सरकार आती है तो शुरू में उन्होंने भी काफी जम के कोसा हुआ है। पर ब्यूरोक्रेसी का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वह निष्पक्ष और तटस्थ प्रकृति है। वो सरकारी नीतियों को लागू करती है। अब भाजपा की सरकार हो तो भाजपा का जो भी चुनावी घोषणा पत्र है या घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, उनका अनुगमन करती है, उनका नोट्स बनाती है, उस पे नीति निर्देश लागू करती है। अगर कांग्रेस की सरकार हो तो कांग्रेस की नीति निर्देशों को पालन करती है और वो आगे बढ़ाती है। इसमें किसी का बिल्ला लगाने जैसी मेरी स्थिति में, मेरे समझ में कोई बात नहीं है। तो ये जो घोषणा पत्रों को अगर कांग्रेस हो तो कांग्रेस, या बीजेपी तो हो तो बीजेपी तटस्थ भाव से करती है। अब कोई काम नहीं किया होगा तो अगर किसी का काम नहीं किया तो वो उसके लिए प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त उनके पास मार्जिन होती है। अब ये जो पिछड़ा वर्ग कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री दामोदर यादव जी ने ये जो बोला है ब्रजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें 4-5 फैक्टर्स हैं। आप समय हो तो मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोलिए आप। एक तो ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी से जलते हैं, ईर्ष्या जलन होती है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की कमियों और खामियों को निकालें, पर ब्यूरोक्रेसी एक बिल्कुल तीसरा पहलू है, तो उसके ऊपर ईर्ष्या और जलन न करें। मुझे मालूम है जब मैं एडिशनल कलेक्टर उज्जैन थी तो एक राजनीतिक नेताजी ने कहा था कि आप तो 60 साल तक नौकरी करेंगे, हम तो 5 साल के लिए बने हुए हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कि लगातार शक्ति और पावर पे रह के या लोगों का जो जन कल्याण करने की जो एक अवधि है वो निश्चित रूप से अधिकारियों के पास रहती है। तो ये राजनीतिक खुन्नस को
दूसरे राजनीतिक के सिद्धांतों पे अगर ज्यादा खर्च करें और उनके सिद्धांतों की ज्यादा आलोचना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। राजनीतिक खुन्नस जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे निकालना उचित नहीं है। लेकिन वीणा जी, यदि धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगती होगी। निश्चित तौर पर कुछ अधिकारी ऐसे होंगे जिनकी वजह से पूरी ब्यूरोक्रेसी पर टारगेट किया जाता होगा। जी है ना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ना, हम तो नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर तटस्थ है और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी बिल्ला लगा के जा रहा है, फोटो खींचे, उसको इलेक्शन कमीशन में या उनके वरिष्ठ अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान में लाएं। पर ये नहीं होता कि उनको बेवकूफ कहें या नादान कहें। एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी योग्यता से उस पद को प्राप्त करता है, उस पद की एक गरिमा है, एक प्रतिष्ठा है। आप राजनीतिक खुन्नस अधिकारियों पे नहीं निकाल सकते। तो इस पद पे चुने राजकुमार जी, ये राजनीतिक खुन्नस निकालते हैं इस तरह से आप लोग अधिकारियों पर। वो इतनी परीक्षा देकर एक उच्च स्तर पर पहुंचता है, समाज सेवा करता है, लेकिन आपका राजनीतिक दोष उस पर भारी पड़ जाता है, उस पर आप उसको कोसने लगते हो। जबकि एक प्रक्रिया है कि यदि वो किसी पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है तो आप चुनाव आयोग में चले जाइए, कार्रवाई होती है। हमने देखा कलेक्टर एसपी तक पर कार्रवाई हुई है और बड़े अधिकारियों तक पर कार्रवाई हुई है। लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह से अपमानित करने का किसने हक दिया और क्यों किया जाता है? भारतीय जनता पार्टी के नर्मदापुरम के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, एक जो आईएएस हरेंद्र नारायण जी थे, उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां गए थे? तब ये लोग कहां गए थे कि उसके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से उनके आप क्लिपिंग उठाइए कि उनके खिलाफ किस तरीके का प्रतिस्पर्धा थोड़ी नहीं चल रही ना उपाध्याय जी के। उन्होंने गाली दी तो आप भी 2 गालियां दोगे। नहीं, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने ये बोला है कि हम लाल अधिकारियों को नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा है जो उनकी पिल्ला लगाकर उनके हितैषी बनके और उनके, तो वही तो कह रही है वीणा जी भी कि सार्वजनिक रूप से क्यों अपमानित करना, उसकी एक प्रक्रिया है। संबंधित अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को बताइए। आप जब आपकी सरकार आए तब कार्रवाई कर दीजिए, चुनाव आयोग में शिकायत कर दीजिए, वैसे कार्रवाई करा दीजिए। लेकिन आप सार्वजनिक मंच से इस तरह से बोलते हैं तो एक अफसर का अपमान नहीं करते, आप पूरी बिरादरी का करते हैं। सर, एक आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि एक व्यक्ति के कारण सब अफसर घेरे में आते हैं। ये मैं करीब 8 पन्ने हैं मेरे पास जिसमें अलग अलग पेजेस है। मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ कि इनके अधिकारी अगर सतना में आरएसएस की कार्यक्रम में जाके अगर बहुत अच्छे तरीके से इनके जो प्रक्रिया है उसके साथ खड़े रहेंगे तो वो अच्छे हैं। हम उन पे आवाज उठाएंगे तो हम खराब हैं। जब उनको हम कोई शिकायत हमारे पत्र द्वारा सूचना मांगेंगे तो 8/6/2020 का पत्र आज तक उनके पत्रों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को अगर आप नहीं बोलेंगे, ये क्यों दबाव में काम करते हैं? तो कौन आप तो कार्रवाई करिए। ऐसे अधिकारियों को बोलिए ना उपाध्याय जी। हम तो सार्वजनिक रूप से सभी अधिकारियों का बिना किसी का नाम लिए टारगेट करने पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्यूरोक्रेसी हर बार निशाने पर रहती है, हर उस राजनीतिक दल के निशाने पर रहती है जो विपक्ष में रहता है, लेकिन उसकी अपनी मजबूरियां हैं ब्यूरोक्रेसी की। वो अपने दायरे में ही काम कर सकती है, लेकिन पूरी बिरादरी को किसी 1-2 अधिकारियों की वजह से टारगेट करना और अपमानित करना निश्चित तौर पर सही नहीं है। चाहे वो बीजेपी इस तरह के वक्तव्य दे, चाहे वो कांग्रेस दे या अन्य राजनीतिक दल या राजनेता दें। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।